हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मोना आर्टी। आज देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आज आए हैं हमारे छोटे से गणेशा जी सिंहासन पर बैठे हुए। आज हम इनका ये सिंहासन बनाने जा रहे हैं। गणपति जी बैठ सकते हैं या ठाकुर जी को बिठा सकते हैं आप। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है, इजली बन जाएगा। तो मैं गणपति जी को साइड में विराजमान करती हूँ और आपको सिंहासन एक बार और दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनने वाला प्रोजेक्ट है। तो हम स्टार्ट करें आगे उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन थोड़ा सा। तो चलिए मटेरियल देखते हैं। मेन मटेरियल है ये फोम ग्लिटर शीट्स। इसलिए आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर में मिल जाती हैं। इस तरह से A4 साइज़ में आती हैं। मेरे पास अभी सारी ये कटी फटी है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इन्हीं में से ही आगे बनाऊँगी मैं। बहुत मार्जिन है बनाने का, कुछ भी वेस्ट नहीं है। तो ये A4 साइज़ में आती हैं, 10 to 15 रुपीज़ में होती हैं। ईज़िली मिल जाएंगी आपको। ब्राइट कलर लीजिएगा, हाँ, जैसे पिंक है, गोल्डन, रेड, इस टाइप के कलर्स लीजिएगा। ब्राइट कलर्स में सुंदर लगेगा। इसके अलावा आपको चाहिए ग्लू में फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं। A+ ग्लू आती है, ऑल पर्पस ग्लू, वो ले सकते हैं। ग्लू गन से कर सकते हैं। मैं आपको फैब्रिक ग्लू और ग्लू गन दोनों से ही करके दिखाऊंगी साथ साथ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें चाहिए दो तरीके हैं, दोनों दिखाती हूँ मैं आपको, जो आपको ठीक लगे। एक तो है कि डिस्पोजेबल कंटेनर, तो एक पूरा डिस्पोजेबल कंटेनर विद लिड चाहिए और एक चाहिए लिड। दूसरा तरीका है, इससे अगर आप नहीं करना चाहें तो ये जो टेप रोल आते हैं ये हम सभी के पास मिल जाएंगे। तो ये टेप रोल और इसके साथ कार्डबोर्ड, तो उससे हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। डेकोरेशन के लिए चाहिए हमें लेस। अब लेस आप इस टाइप से ले सकते हैं, कुछ झूलती हुई सी अच्छी लगेगी टेसल वाले, या ये गोटे की आती है, किरण बोलते हैं इसको, ये ले सकते हैं। बहुत अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी झूलने वाली हो ना वो लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट की बजाय। इसके अलावा कुंदन भी बहुत अलग अलग साइज़ में, शेप और कलर में मिलते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छे लगे, जो भी कलर आप फोम शीट का चूज़ कर रहे हैं, लेस का चूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना बता रही हूँ। स्ट्रक्चर बनाने के दो तरीके हैं, दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिएगा कितनी आसानी से, कितनी ईजिली बन जाएगा और बहुत कम कॉस्ट में। तो ये ली है मैंने डिस्पोजेबल बाउल। हमारे घर में ऐसे सबके पास मिली जाती हैं ये। तो दो लीजिए, एक पूरी हमें चाहिए विद लिड और दूसरी में से खाली लिड चाहिए। इस लिड को हम बाद में इसके पीछे की तरफ स्टिक करेंगे इस तरह से। अभी नहीं करना है, अभी जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें ये फ़ायदा है कि आप नीचे वाले कंटेनर को खोलकर उसमें भगवान के सामान भी रख सकते हैं, जैसे उनका मुकुट है, माला है, वो सब रख सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है, लेकिन मान लीजिए आप ये डिस्पोजेबल यूज़ करना नहीं चाहते हैं कि भगवान का काम है, या फिर आपके पास नहीं है, तो दूसरा तरीका है, वो भी देखिए। ये है मेरे पास एक टेप रोल। ये भी हम सबके पास घर में खाली होते हैं तो मिल ही जाते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं और फेंके नहीं जाते, क्राफ्ट में बहुत काम में आते हैं, तो संभाल के रखा कीजिए आप भी। ये मैंने लिया है नीचे का बेस बनाने के लिए। इस कंटेनर में और इसमें फ़र्क सिर्फ यही रहेगा कि दोनों की नीचे की जो शेप होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब जो हमने लिड ली थी, इस लिड के साइज़ के मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए हैं। सेम साइज़ के 3 पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बड़ा साइज़ कट कर सकते हैं। नीचे का बेस तो सेम ही रहता है, ये साइज़ तो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। इससे मजबूती में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
ऐसा नहीं कि ऊपर का बेस थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं तो नीचे वाला भी उतना ही बड़ा लें, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाता है इसमें। तो इस तरह से कार्डबोर्ड पर आपको 3 सर्किल कट करके रखने हैं। मैंने पहले से ही कट करके रखे हुए हैं, ये एक तो एक्स्ट्रा है। डिस्पोजेबल बाउल पे करें वो भी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, सेम प्रोसीजर ही रहेगा उसका भी आगे का। तो इन 3 पीसेस पर आपको नीचे से 1 सेंटीमीटर पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसमें से 2 पीसेस को कट कर लेना है इस लाइन से। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 पीसेस को कट करके रखा हुआ है। ये 2 पीसेस हमारे टेप रोल के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर बाद में स्टिक होंगे। अब ये जो एक पीस है जिस पर हमने लाइन की हुई थी लेकिन कट नहीं की, यहाँ पर स्केल रखेंगे लाइन पर और इसको फोल्ड कर देंगे तो ये एल शेप हो जाएगी। और अब हमें आगे क्या करना है, ये जो पीस है ऊपर वाला जिसको हमने बैंड किया था, दोनों लेयर्स के बीच में इसको स्टिक कर देंगे। लेकिन ये अभी स्टिक नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है उसका आइडिया दिया है। इससे पहले हम काम करेंगे फोम का। ये देखिए, तो हम नीचे बेस के लिए हमें फोम लेनी है। इसके लिए चाहे तो आप पर्पल ले सकते हैं, चाहे इस तरह से पिंक ले सकते हैं, और मैं ले रही हूँ ब्लू फोम। ये ग्लिटर फोम आपको ईज़िली कहीं भी क्राफ्ट स्टोर पर मिल जाएंगी, अमेज़ॉन पर भी हैं। तो शीट को उल्टा करके ये मैं ट्रेस कर रही हूँ। यहाँ से कटा हुआ है, मैं पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मार्जिन है, ये एक पीस में इसमें से निकाल सकती हूँ। और ये जो साइड्स की आपकी कटिंग्स बचे हैं, छोटे छोटे पीसेस, ये बच रहा है इधर से, या और भी जो छोटे पीस बचे उनको फेंकेगा नहीं, वो भी काम में आएंगे। तो इस तरह से ट्रेस करके कटिंग कर लेना है। कटिंग करते टाइम लाइन को ही फॉलो करना है। कटिंग करने में क्या है, वैसे तो सीजर ली और कट कट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, फिनिशिंग से काम करना है, अदरवाइज़ वो बाद में अखरेगा। तो मैंने ये पीस पहले ही कट करके रखा हुआ है। अब ये हमारे नीचे का बेस है, बेस कार्डबोर्ड जो कट किए थे, और उसके ऊपर इसको मैंने प्लेस किया। अब इसके सेंटर में एक सर्किल हमें लगाना है गोल्डन शीट से। आप गोल्डन सर्किल कट करने के लिए कोई भी ऐसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लिड ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एक गोल्डन सर्किल कट कर लीजिए। अब हमें इनको स्टिक करना है। स्टिक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्लू में। आप ग्लू गन ले सकते हैं, फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं फेविक्रिल की, या फेविक्रिल की ही A+ ले सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं फैब्रिक ग्लू तो ड्राई होने में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं ग्लू गन ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब आपको इंस्टेंट काम करके दिखाना है। वैसे फैब्रिक ग्लू ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो थोड़ी सी ग्लू लगाइएगा और उसके ऊपर केयरफुली इसको प्लेस करके प्रेस करना है। इसके बाद हम सर्किल को स्टिक करेंगे, बिल्कुल सेंटर में लेना है। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले कार्डबोर्ड पीस पर जिसको हमने एल शेप में बैंड किया था नीचे से। ये बैक है उसकी, और इसको दोनों पीसेस के बीच में बाद में स्टिक करना है। पहले इसके ऊपर भी फोम शीट स्टिक करनी है। तो मैंने गोल्डन फोम शीट इसी साइज़ की कट कर ली है। इसको भी आप फैब्रिक ग्लू या ग्लू गन से स्टिक कर लीजिए। जितना पोर्शन हमने बैंड किया था उस पर स्टिक नहीं होगी।
ये लीजिए, ये स्टिक हो गया। ऐसा ही बैक साइड में भी स्टिक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जब पीछे से देखें तो वो कार्डबोर्ड नहीं दिखाई दे, पीछे से भी अच्छा लुक होना चाहिए। अब आ जाते हैं इस रोल पर। इसको भी हमें शीट से कवर करना है। ये मैंने एक पर्पल स्ट्रिप ली है एग्जैक्ट इसी नाप की, जिससे पूरी तरीके से कवर हो रहा है। ग्लू लगाकर इसको स्टिक कर देंगे। अगर आप डिस्पोजेबल कंटेनर पर कर रहे हैं तो भी यही तरीका है। लेड पर इसी तरीके से ब्लू एंड गोल्डन आपको फोम लगानी है, और नीचे वाले हिस्से पर कंटेनर पर आपको ये फोम की स्ट्रिप इसी तरीके से स्टिक करनी है। अब हम ये सर्कुलर पीसेस स्टिक करेंगे। सबसे पहले कार्डबोर्ड का जो प्लेन वाला था उसको स्टिक करना है रोल के ऊपर। तो रोल पर अच्छे से ग्लू लगाइए, और स्टिक करने से पहले एक बार सेंटर का अंदाज़ा ले लीजिएगा। बिल्कुल सेंटर में ही स्टिक हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये दूसरा कार्डबोर्ड का पीस इसके ऊपर स्टिक करेंगे। ये चाहें तो फेविकोल से भी कर सकते हैं। पहले तो नीचे के सारे पीस पर फेविकोल लगा देंगे, फिर हमने जो गोल्डन वाला पीस जिसको थोड़ा सा बेंड किया था, बैक बनी थी इसकी, उस पर भी फेविकोल लगाना है। फैब्रिक ग्लू यहाँ पर मैंने ली है फेविकोल में, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। फेविकोल एसएच भी ले सकते हैं। अब देखिए, इसको हमें इस तरह से इसके ऊपर स्टिक करना है, और फिर दूसरे पीस को ऊपर से स्टिक करना है। तो ये दोनों पीसेस के बीच में लॉक हो जाएगा। ग्लू गन से अगर स्टिक कर रहे हैं तो बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखिए। फेविकोल से कर रहे हैं तो जब तक ड्राई नहीं हो पीछे कुछ सपोर्ट रखिएगा, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। फ़िलहाल तो ये मैं फैब्रिक ग्लू की बॉटल ही इसके पीछे रख रही हूँ। तो हमारा अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें डेकोरेशन का काम करना है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करती हूँ, और अब आ जाते हैं ये जो मैंने फेदर्स की शेप पीछे स्टिक की हुई है, इसमें मैंने पिंक, गोल्डन और ब्लू ये 3 कलर्स यूज़ किए थे। इसमें मैं पिंक की जगह पर्पल को यूज़ करूँगी। तो फेदर्स के लिए मैं पर्पल, गोल्डन एंड ब्लू यूज़ करूँगी। तो चलिए पहले एक स्टेंसिल बनाते हैं। तो एक कार्डबोर्ड पर मैं एक ड्रॉप शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप पेपर पर अलग अलग साइज़ कट करके देख सकते हैं कि कौन सा साइज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ्री हैंड ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन जब कटिंग करेंगे तो इसको डबल करके कीजिएगा ताकि बिल्कुल सिमेट्रिकल हो। फ्री हैंड से हम कितनी भी नीटनेस से करें, पर हो सकता है कि एक पोर्शन छोटा हो, एक बड़ा हो जाए, तो बेटर है इसको हाफ फोल्ड करें और फिर कटिंग करें। यही साइज़ हम आगे फोम पर ट्रेस कर करके कटिंग करेंगे। तो इसको बहुत नीटली आपको फोल्ड करना है और फिर कट करना है। ये देखिए मैंने पहले कट करके रखा हुआ है। इसको लगाकर देखिए साइज़ को। एक मैंने ये बिग साइज़ में ड्रॉप शेप की है, तो एक थोड़ी सी उससे छोटी की है, अराउंड हाफ सेंटीमीटर छोटी है। ये इसके अंदर लगेगी। अब ये कार्डबोर्ड के पीसेस हमारा स्टेंसिल का काम करेंगे। तो मैं ले रही हूँ पर्पल वाली शीट, और पर्पल शीट को हमें बिग ड्रॉप साइज़ जो हमने कट किया था इस पर इसको ट्रेस करेंगे। स्मॉल वाली दूसरे कलर से बनाएंगे। तो इसको इसके ऊपर प्लेस कीजिए, और बैक साइड में कर रहे हैं, ग्लिटर वाली साइड नीचे है, क्योंकि ग्लिटर वाली साइड पर ट्रेस भी नहीं हो सकता, दिखाई भी नहीं देगा अच्छे से। तो बैक साइड पर कीजिए। ये देखिए, ये बिग ड्रॉप शेप है। इस तरह से आपको 10 to 12 पीसेस कट करने हैं,
हो सकता है आपके 10 पीसेस लगे, हो सकता है 11 लगे, डिपेंड करता है कि आपके सर्किल का साइज़ क्या है, या आप कितना पास में लगा रहे हैं, या लगाते टाइम कितना हिस्सा बाहर की तरफ रख रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, तो ये सब उस पे डिपेंड करता है। देखिए मैं अंदर करूँगी तो नंबर ऑफ़ पीसेस हो सकता है कि ज़्यादा लगे, बाहर की तरफ करूँगी तो थोड़ा एक आध में उतना फ़र्क पड़ जाता है। इस तरह से 10 टू 12 पीसेस ड्रॉ कर लीजिए और उनकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग करते टाइम भी ट्राई कीजिएगा वेस्टेज नहीं हो। जैसे ये 2 पीसेस के बीच में आप इसको रखेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे तो काफ़ी शीट की बचत हो जाएगी। और छोटी छोटी कटिंग्स भी बचती हैं ना, उनको भी रखिए, वो भी कहीं ना कहीं काम में आ ही जाती हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पहले ही कट करके रख लिए हैं। अब हमको स्मॉल वाला कट करना है। इसके लिए मैंने ली है ब्लू शीट। ब्लू शीट के ऊपर स्मॉल वाले कार्डबोर्ड कटिंग को रखना है। देखिए ग्लिटर साइड नीचे है, बैक साइड में हम ड्रॉ कर रहे हैं स्टेंसिल की हेल्प से, और फिर कटिंग कर लेंगे। वही 10 टू 12 पीसेस आपको कट करने हैं। अब नंबर आता है जो मैंने फेदर्स के बीच में ये गोल्डन एप्पल के जैसी शेप लगाई है, इसका। तो इसको छोटी सी है, इसको आप चाहें तो फ्री हैंड फोम पर ऐसे ही ट्रेस कर सकते हैं, या फिर कार्डबोर्ड पर कर लें, पहले की तरह कटिंग कर लें और फिर गोल्डन फोम पर रखकर ट्रेस करके कट कर लें। तो ऐसे फ्री हैंड भी कर सकते हैं। साइज़ इतना है कि ब्लू वाले के बीच में अच्छे से लग जाए, वो ब्लू का ज़्यादा एरिया कवर नहीं हो। तो मैंने अभी 11 पीसेस तीनों कलर में, यानी पर्पल, ब्लू और ये गोल्डन जो एप्पल शेप है, ये कट करके रख लिए हैं। आप अपनी पसंद के और किसी कलर कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। देखिए पर्पल पर मैंने फेविकॉल लगाई, उसके ऊपर ब्लू ड्रॉप शेप को रखा है, और फिर सेंटर में गोल्डन एप्पल शेप जो हमने कट की थी उसको लगाया है। ये देखिए, इसको ड्राई होने देते हैं। इस तरह से 10 टू 12 पीसेस आपको बनाने हैं। एक और मैं बना रही हूँ। पर्पल के सेंटर में अच्छे से ग्लू लगाइएगा, टिप पर और साइड्स में ज़रूर लगे। पर्पल के सेंटर में ब्लू, और ब्लू के सेंटर में ये गोल्डन हार्ट या एप्पल शेप जो कहना चाहें। इनके पॉइंटेड हिस्से को चेक कीजिएगा, बिल्कुल एक लेवल में हो, टेढ़े मेढ़े नहीं हो। तो ये मैंने 10-11 पीसेस पहले से ही बनाकर रखे हैं जो ड्राई हो चुके हैं। अभी जो बनाए हैं वो ड्राई नहीं है, बेटर है कि ड्राई होने के बाद ही काम करें। अब इनको हमें जो सिंहासन का ये बैक साइड है, इसके ऊपर स्टिक करना है। तो मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, सेंटर से स्टार्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, दोनों साइड में आपको आइडिया रहेगा कि कितने कितने आ रहे हैं, इक्वल गैप उससे रहेगा। जैसे इस साइड में 4 हैं तो इस साइड में भी 4 लगेंगे, या इस साइड में 5 लग रहे हैं तो इस साइड में भी 5 लग सकते हैं। और दूसरा ये भी देखना है कि कितने गैप पर आप लगा रहे हैं, जैसे इतना सा हिस्सा कवर कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। ये भी आप चाहें तो इसको लेटाकर फेविकोल से स्टिक कर सकते हैं आराम से। मैं अभी ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। देखिए ऑलमोस्ट मैंने 1/3 पार्ट को अंदर की तरफ लिया है। लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक ही लेवल में हो। अगर आप फेविकोल से स्टिक कर रहे हैं तो फ़ायदा ये रहेगा कि लास्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं उनको, अगर कहीं स्पेस कम ज़्यादा है तो। ग्लू गन से स्टिक कर दिया तो वो तो स्टिक फिर हो ही गया, फिर आप उसको बाद में हटा नहीं सकते या हिला नहीं सकते हैं।
तो इस साइड में मैंने ये 4 स्टिक कर दिए हैं। अभी थोड़ा गैप बाकी है, उसको मैं बाद में करूँगी। अब मैं दूसरी साइड में आती हूँ और इस साइड में भी 4 इक्वल गैप में स्टिक कर रही हूँ। फेदर्स के बीच में गैप को आपको ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि फेदर्स का कितना पार्ट अंदर की तरफ स्टिक हो रहा है। तो ये दोनों साइड में 4 यानी टोटल 9 स्टिक हो चुके हैं। अब दोनों साइड नीचे की तरफ भी एक एक ये फेदर और स्टिक करना है। मैं अब थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाऊंगी और इसको एडजस्ट करूंगी। अगर मान लीजिए स्पेस बहुत कम है तो आप फेदर के साइज़ को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। एक चीज़ और कि बैग जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो उसके बाद ही आप ये स्टिक करें तो काम आसानी से हो जाएगा, या फिर सपोर्ट पीछे की तरफ रखे रखिए। अगर ग्लू गन से स्टिक किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने फेविकॉल से किया है तो आप देखेंगे वो ड्राई नहीं हुआ और पीछे की तरफ गिर रहा है। और ये एक एक फेदर और स्टिक हो गया है, देखिए। तो टोटल 11 फेदर्स इसमें स्टिक हुए हैं। अब देखिए वो जो छोटे छोटे पीसेस थे ना, उनसे मैंने ऐसे ट्रायंगल शेप कट कर लिए। इसलिए मैंने कहा था कि छोटी से छोटी कटिंग को भी नहीं फेंकिए। ये ट्रायंगल जब मैंने कट किया है ना, तो नीचे की तरफ से थोड़ी सी गोलाई में कट किया है मैंने, ताकि जब हम इस सर्किल के चारों तरफ स्टिक करें तो उसमें गैप नहीं हो। ये जो गोल्डन सर्किल है सेंटर का, इसके चारों तरफ ये छोटी छोटी पर्पल कलर की ट्रायंगुलर शेप कटिंग को हम स्टिक कर रहे हैं, तो एक सुंदर सा डिज़ाइन उसमें बन जाएगा। बस थोड़ी थोड़ी फेविकॉल एजेस पर और बैक साइड में लगाइए और प्लेस करते जाइए। तो इन छोटी सी कटिंग्स का भी यूज़ करके एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। चाहे तो पूरा पीछे तक करके कीजिए। अब नंबर आता है इस पोर्शन का। ये जो एजेस है ना, चाहे कितनी फिनिशिंग से कटिंग करें लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो उसको हाइड करने के लिए ये मैंने ली है लेस। ये कोई लटकती हुई सी लीजिएगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगी प्लेन की बजाय, जिसमें थोड़ा बहुत लटकन हो, मोती की लटकन हो या इस तरह से धागे की हो। इसको हम इसके चारों तरफ स्टिक करेंगे और इससे शो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो एजेस पर मैं ग्लू लगा रही हूँ। थोड़ी सी वाइट भी आप ले सकते हैं जिनमें मोती लगे हों या और कोई सुनहरा काम हो रहा हो, तो वो भी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से ये एजेस इस लेस से कवर हो गया है। ढीला ढीला करके ही लगाइएगा, खींच के नहीं लगाइएगा, अदरवाइज़ वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये पोर्शन तो हमारा कवर हो गया। अब मैं आती हूँ पीछे की तरफ और बैक साइड से भी इसी लेस को मैं लगा रही हूँ। इससे एक कलर और ऐड हो गया है इसमें और ये और भी कलरफुल और सुंदर लग रहा है। आप ग्लू लगाते हुए इस लेस को बैक साइड से स्टिक करते जाइए। डिज़ाइन आगे की तरफ रहेगा और जितना ज़्यादा पोर्शन बाहर की तरफ दिखाई दे उतना सुंदर लगेगा।
तो लेस का थोड़ा सा हिस्सा ही स्टिक कीजिएगा, अदरवाइज़ सारा ही हाइड हो गया तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको लगाने का। अब ये देखिए 2-2 फेदर्स के बीच में जो गैप था वो इससे फिल हो गया है। तो ये लेस स्टिक हो चुकी है, बैक साइड से देखिए। इसके बाद गोल्डन फोम शीट का एक सर्किल और कट करके आप इस पर स्टिक कर दीजिए, ताकि पीछे की तरफ से भी ये इतना ही सुंदर दिखाई दे। इस काम में और जो चार चांद लगाएगा वो है राइनस्टोन्स या कुंदन। देखिए बहुत अलग अलग कलर में, साइज़ में और शेप्स में मिलते हैं। इनको हम फेदर्स के बीच में जो गोल्डन वाला हिस्सा है, जो हार्ट शेप है, उसमें स्टिक करेंगे। आप चाहें तो जब फेदर्स को पहले से स्टिक कर रहे हैं उस टाइम भी लगा सकते हैं, तब भी लगा कर रख सकते हैं। थोड़ी सी फेविकॉल और बस उठाकर धीरे धीरे लगाते जाइए। मैंने पिंक कलर की लेस लगाई है तो पिंक कलर के स्टोन लगा रही हूँ। आप अपने पसंद के किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में ये बना सकते हैं। धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टिक करते जाइए और ध्यान रखिए कि फेविकोल स्टोन्स के ऊपर नहीं आए, अदरवाइज़ उनकी शाइनिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो फेदर्स में तो स्टोन स्टिक हो गए हैं। अब आप देखकर बताइए और क्या कुछ किया जा सकता है। अनलिमिटेड है, सब आपकी क्रिएटिविटी पर है। जैसे ये गोल सर्किल हमने लगाया है तो पीछे भी हम किसी दूसरे कलर में सर्किल लगा सकते हैं। ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसके ऊपर भी हम स्टोन स्टिक कर सकते हैं। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इसको और कितना सजा सकते हैं। तो कैसा बना है ये? मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी इसे ट्राई करेंगे। कोई भी डाउट या क्यूरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।